अगर आप इग्नू BHIC 131 की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तर वैदिक समाज में हुए परिवर्तन। आज हम इसे पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। प्रश्न है जैसे उत्तर वैदिक समाज में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। भूमिका में लिखेंगे उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के बाद का चरण है जिसमें भारतीय समाज में व्यापक और गहरे परिवर्तन हुए। इस काल में समाज अधिक जटिल, संगठित और वर्गीकृत हो गया। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल भारतीय समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ। मुख्य परिवर्तन जो थे उनमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा सामाजिक संरचना में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट और कठोर हो गई। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया। सामाजिक असमानता बढ़ी और जन्म के आधार पर ऊंच नीच का भाव विकसित हुआ जिससे समाज समाज अधिक जटिल बन गया। सेकंड पॉइंट रहेगा परिवार व्यवस्था में परिवर्तन। इस काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था और अधिक मजबूत हुई। परिवार का नियंत्रण पुरुषों के हाथ में केंद्रित हो गया। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही लेकिन महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों में कमी आने लगी। थर्ड पॉइंट रहेगा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो गई। उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के अवसर कम मिलने लगे। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका सीमित हो गई। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आर्थिक जीवन में परिवर्तन। इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। लोहे के औजारों के उपयोग से जंगलों की कटाई और भूमि की जुताई आसान हुई जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। व्यापार और उद्योग भी विकसित हुए जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा राजनीतिक संगठन का विकास। छोटे छोटे जनों के स्थान पर बड़े राज्यों और महाजनपदों का उदय हुआ। राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई और राजतंत्र मजबूत हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था अधिक संगठित और केंद्रीकृत हो गई। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा धार्मिक जीवन में परिवर्तन। धार्मिक जीवन अधिक जटिल और कर्मकांड प्रधान हो गया। यज्ञों और अनुष्ठानों का महत्व बढ़ा तथा ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक हो गया। साधारण पूजा की जगह विस्तृत और खर्चीले कर्मकांड प्रचलित हुए जिससे आम जनता प्रभावित हुई। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा नगरीकरण का विकास। इस काल में कृषि और व्यापार के विस्तार के साथ नगरों का विकास होने लगा। गांव से आगे बढ़कर शहरी जीवन की शुरुआत हुई जिससे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां और अधिक विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा शिक्षा और सांस्कृतिक विकास। इस काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित हुई और शिक्षा का विस्तार हुआ। वेदों के साथ साथ ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना हुई जिससे दार्शनिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए जिन्होंने भारतीय समाज को अधिक जटिल और संगठित बनाया। ये परिवर्तन आगे चलकर भारतीय सभ्यता के उन्नत स्वरूप के विकास का आधार बने। तो दोस्तों एग्ज़ाम में भी ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, निष्कर्ष भी लिखना ज़रूरी है, पॉइंट बना बना के अंडरलाइन करके लिखने होते हैं। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। PDF पाने के लिए नीचे कमेंट में PDF लिखें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।